अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम लर्निंग हब। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। सिंपल फॉर्म में आपके पास जो भी वैल्यू आ जाए a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। a प्लस बी अयोटा, ये आपके पास जो सिंपल जिसके साथ अयोटा नहीं है उसे हम कहेंगे रियल नंबर, और जो अयोटा के साथ है इसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। जो विद आउट अयोटा है इसे हम बोलेंगे रियल नंबर, एंड जो विद अयोटा है उसे हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सिंप्लीफाइड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है अयोटा 5। सिंपल आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास है अयोटा 5 है। कोई भी अयोटा की वैल्यू हो, मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बता रही हूँ, कुछ बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ। कोई भी अयोटा की वैल्यू हो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है -1 के बराबर। तो जितनी भी वैल्यू है हमने कोशिश करनी है कि उसकी पावर 2 हो। जैसे कि हमारे पास अयोटा 5 है, इसको हमने अयोटा 4 करना है, क्योंकि 2 टू द 4 जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लाइक हमारे पास 10 है तो ये तो ईजिली हो जाएगी क्योंकि हम अयोटा 2 को लिख देंगे 5। लेकिन अगर हमारे पास 11 है तो हमने कोशिश करना है कि हम इवन नंबर लेकर आएँ। कोई भी वैल्यू है लाइक 25 है तो हमने कोशिश करना है कि ये हमारे पास 24 हो जाए। हमारे पास 35 है, कोशिश करना है कि ये 34 हो जाए। कोई भी वैल्यू, जैसे कि अयोटा 5 है हमारे पास, अयोटा 5 है तो हम कोशिश करेंगे एक अयोटा 4 लिख दिया और एक अयोटा सिंपल लिख दिया। ये बात आपको पता होगी कि जो भी हमारे पास सेम वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये भी अयोटा है और ये भी अयोटा है, अगर सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। लाइक ये अयोटा 4 है और ये अयोटा है, तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगेन अयोटा 5। लेकिन हमने इसको सॉल्व करने के लिए अयोटा 4 और अयोटा लिख दिया, तो 4 को हम क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर 2 टू द क्या हो जाएगा 4, और अगेन आपके पास ये अयोटा 4 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर एंड अयोटा। -1 का स्क्वायर इट्स मीन हमारे पास -1 कितनी मरतबा है, 2 टाइम्स। तो ये हम लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई -1 एंड अयोटा। माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, और ये आपके पास आ गया अयोटा। तो सिंपल हमारे पास अयोटा 5 का आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अयोटा 5 है, तो अयोटा 5 को हमने कोशिश करनी है कि हम पहले इसे इवन नंबर में लिखें। इवन नंबर में क्यों लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। तो अयोटा 5 को हमने लिख दिया अयोटा 4 डॉट अयोटा। अब अयोटा 4 जो है हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आपके पास आ गया, -1 के, जैसे कि हमने अभी देखा है -1 के, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर एंड अयोटा। -1 का स्क्वायर इसका मतलब होता है जो पावर होती है हमारे पास, जैसे ये 2 है तो -1 जो हमारे पास है वो 2 टाइम्स है। इट्स मीन -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, एंड 1 1 1। तो 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा 16, ये ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे, अयोटा का स्क्वायर एंड इसकी पावर 8। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के और -1, और ये हमारे पास आ गई पावर 8। अब ये देखिए -1 कितनी मरतबा है, 8 टाइम्स। तो हमने इसका लिख दिया 1। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताती हूँ कि कैसे याद रखने। अगर किसी भी वेरिएबल की बेटा पावर इवन हो, किसी भी वेरिएबल की पावर इवन हो और आंसर में हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें हमारे पास माइनस हो, तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। लाइक अगर हमारे पास -1 है और इसकी पावर 2 है, ये इवन नंबर वही होते हैं ना जो 2 की टेबल में आते हैं। तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अगर -1 की पावर 4 है तो फिर भी आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर -1 है और इसकी पावर ओड है, ओड नंबर वो कौन से होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये पावर इवन है तो इट्स मीन -1 को जब 8 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
माइनस अयोटा एंड इसकी पावर है -19, पावर ऑलरेडी नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप ये होगा कि पावर को हमने पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे? अगर आपके पास किसी भी वैल्यू के नीचे कोई बाई का नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास 1/2 है, इसके बेटे के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन ये 1 है। तो जब 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस अयोटा नीचे आ जाएगा, इट्स मीन यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाए एंड नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाए, तो हमारे पास जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। लाइक 1 है तो 1 ऊपर चला गया और माइनस अयोटा नीचे आ गया, तो माइनस की पावर ये होगी पॉजिटिव। अब हमारे पास ये कौन सा नंबर है? और नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप ये है कि हमने इसे इवन नंबर करना है। तो इवन नंबर करेंगे, लेकिन इवन नंबर करने से पहले हमने ये भी देखना है कि इसके साथ माइनस अयोटा है, तो -1 हम अलग कर देंगे और सिर्फ अयोटा कर देंगे। माइनस अयोटा था, इसके साथ -1 हमने अलग कर दिया और इसको सिर्फ अयोटा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जो हमारे पास आया था -1 एंड अयोटा और इसकी पावर थी हमारे पास 19। अब जो भी हमारे पास ये वैल्यू है, -1 के साथ हमने 19 अलग कर दिया और अयोटा के साथ 19 अलग कर दिया। अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर पावर ओड है तो इट्स मीन कि हमारे पास -1 ही आएगा और 19 है ये हमारे पास एक ओड नंबर है, तो पहले हम इसे इवन नंबर करेंगे। 19 है तो इवन नंबर हम 18 कर देंगे। अयोटा 18 डॉट अयोटा, अयोटा 18 2 9 18 2 9 18, सो हमने लिख दिया अयोटा 2 एंड इसकी पावर 9 अयोटा और इसके साथ अयोटा लिख दिया, यानी कि अयोटा 8 को हमने लिख दिया अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 9 और ये अयोटा 18 को हमने लिख दिया अयोटा स्क्वायर उसकी पावर 9 और ये अयोटा स्क्वायर हम जैसे पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के और ये इसकी पावर आ गई 9। अब ये 9 अगेन ओड नंबर है तो ये सेम एज इट इज -1, ये वाला -1 ये वाला चल रहा है, ये -1 और ये वाला -1 जो हमने -1 का ओड लिखा था, तो ये -1 अब इसकी पावर भी ओड है तो ये भी -1 ही आ जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अयोटा। अब हमने इसे और सिंप्लीफाई करना है तो हमने रैशनलाइज कर देंगे 1 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा बाय अयोटा, यानी कि अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, लेकिन हमने मल्टीप्लाई से करना है अयोटा बाय अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर। अब जैसे कि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो अयोटा -1 हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 अयोटा -26। पहले भी हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी पावर भी हमारे पास नेगेटिव थी, तो हमने इसे क्या किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसे हमने नोमिनेटर कर दिया और जो नोमिनेटर था उसे डिनोमिनेटर कर दिया, तो हमारी पावर पॉजिटिव होगी। सेम इस तरीके से अयोटा 27 अयोटा -26 हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो अयोटा वाली वैल्यू हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो ये हमारे पास अयोटा -26 है तो हम इसे लिख देंगे अयोटा 26, क्योंकि ये नोमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू, जब ये नीचे आएगी ये हो जाएगा अयोटा 26। डिनोमिनेटर हमारे पास बन गया डिनोमिनेटर, ये नेगेटिव था तो ये हो गया पॉजिटिव। अब ये 26 ये हमारे पास इवन नंबर है तो 26 है, यानी कि अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 2 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6, यानी कि 2 13 दा 26, तो हम इसको ये 26 एज इट इज 27 एज इट इज अयोटा हमने इसका लिख दिया स्क्वायर और ये हमारे पास आ गई 13। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के और पावर हमारे पास क्या है ओड, तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, यानी कि लिख देंगे 27 और ये -1, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -27। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अयोटा 11 ये हमारे पास ओड नंबर है, अयोटा 5 ये भी हमारे पास ओड नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को इवन करना है। 11 है तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा 10 डॉट अयोटा, अयोटा 5 है ये हो जाएगा अयोटा 4 एंड डॉट अयोटा, 5 10 है तो 2 5 दा 10, तो हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर एंड 5 और ये अयोटा एज इट इज नीचे आ जाएगा। अयोटा 4 है तो हम इसे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर 2 टू द 4 और ये अयोटा एज इट इज नीचे आ जाएगा। हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 की, ये हमारे पास आ गया -1 पावर इसकी 5 ही आ जाएगी और ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया -1 पावर इसकी स्क्वायर एंड ये अयोटा 5, ये हमारे पास एक ओड नंबर है। अभी हमने देखा कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर ओड है तो अगर इसके साथ माइनस का साइन है तो एज इट इज हमारे पास आंसर में भी माइनस आ जाएगा प्लस, और ये -1 का स्क्वायर है इट्स मीन ये पावर इवन है तो ये हमारे पास -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये अयोटा आ गया, ये आ गया -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। बेटा ये याद करना हमेशा, ये बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आपके पास आता है 1, लेकिन अगर आप करें 2 - 2 तो आंसर आता है 0। अगर बेटा मल्टीप्लिकेशन में आप कट करें तो आंसर 1 आएगा स्टूडेंट्स, और अगर आप माइनस कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो कोशिश करनी है आप ना करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अयोटा 4 अयोटा क्यूब अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा और इसका होल स्क्वायर तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जितनी भी अंदर वैल्यूज है उनको सॉल्व करते हैं। अयोटा 4 हमारे पास इवन नंबर, ये तो हमें करना नहीं पड़ेगा, इस इवन नंबर की तो ऑलरेडी इवन है। अयोटा क्यूब इसे हम कर देंगे अयोटा स्क्वायर एंड डॉट अयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास, हमें अयोटा स्क्वायर ही चाहिए होता और अयोटा का तो इसे छोड़ दिया। अब ये अयोटा 4 है तो हमने इसको क्या लिख दिया अयोटा 4 एज इट इज, अयोटा क्यूब था तो हमने इसको क्या लिख दिया अयोटा स्क्वायर एंड डॉट अयोटा। सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर इनकी प्लस हो जाती है एंड अयोटा स्क्वायर और ये अयोटा 4 का हमने लिख दिया अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये बाकी सेम एज इट इज। अयोटा स्क्वायर का हमारे पास आ गया -1 का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया -1 और ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया -1 एंड ये अयोटा। अब -1 की पावर क्या आपके पास इवन है तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, अब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस अयोटा -1 एज इट इज एंड ये प्लस अयोटा। अब ये देखिए ये 1 प्लस का और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गए, अब ये अयोटा प्लस का और ये अयोटा माइनस का और ये कैंसिल, यानी कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0, और जब 0 को स्क्वायर लेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0। अभी हमने देखा है कि अगर हम माइनस कर देते हैं लाइक 1 - 1 तो आंसर हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट है अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29, 13 ये भी हमारे पास एक ओड नंबर है एंड अयोटा 29 ये भी हमारे पास एक ओड नंबर है। 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29 दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सेम वेरिएबल्स हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है, तो ये भी अयोटा है ये भी अयोटा है। हमारे पास हमने क्या लिख दिया 13 + 29, 13 + 29 कितना हो गया 42, 29 9 3 12 2 1 कैरी 1 2 एंड 2 2 कितना हो गया 4। अब ये अयोटा 42 है, इट्स मीन हमारे पास ऑलरेडी ये इवन नंबर है। अब इसे हमने 2 के प्ले कराना है तो हम क्या करेंगे 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2,
इसमें हमारे पास क्या आ गया 21। तो इस अयोटा स्क्वायर उसकी पावर क्या आ जाएगी 21। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 एंड 21। 21 हमारे पास कौन सा है ओड नंबर है, ये हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा -1। और -1 का ओड नंबर है तो आंसर आपके पास -1 ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर है तो फिर ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है अयोटा 8, अयोटा 5 एंड उसकी पावर आपके पास है -5। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सेम वेरिएबल है बेटा, लाइक अगर हम देखते हैं सेम वेरिएबल a मल्टीप्लाई a, तो अगर आपके पास सेम वेरिएबल है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर हो जाती है प्लस, यानी कि ये आ जाएगा 1 + 1 = 2। लेकिन अगर है a4 और a2 सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर हो जाती है माइनस, लाइक a4 - 2। तो क्या आ जाएगा 4 2 निकाले तो 2। अब यही देखें ये दोनों सेम वेरिएबल है, यानी कि ये भी अयोटा है और ये भी अयोटा है। तो अयोटा 8 और बटे में है अयोटा 5, सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपके पास हो जाएगी माइनस। तो ये आ जाएगा 8 - 5 और पावर एज इट इज -5 रहेगी। 8 - 5 क्या आ जाएगा 3। अभी आप 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -15। अब अभी हमने देखा है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसे क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसे नोमिनेटर बना देते हैं और जो नोमिनेटर होता है उसे डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/15। जो नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव जगह नीचे आएगी। तो 15 है, ये हमारे पास ओड नंबर है तो पहले से हम इवन नंबर में करेंगे। तो 15 है तो हम इसे लिखेंगे अयोटा 14 डॉट अयोटा। 14 क्या आ जाएगा 14 को हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर स्क्वायर वाली कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम इसे 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 7 द 14, तो अयोटा स्क्वायर उसकी पावर क्या आ जाएगी 7 और ये अयोटा एज इट इज। अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा -1, पावर इसके पास क्या आ जाएगी 7 और ये अयोटा एज इट इज -1 और इसकी पावर 7। 7 हमने देखा ये भी ओड नंबर है तो -1 इट्स मीन कि वो -1 ही होगा। तो जब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए -1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो जब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। कर देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मल्टीप्लाई अयोटा बाय अयोटा, सेम इस तरीके से 1 माइनस ये हमने ऊपर चला गया तो ये आ गया -1 बाय अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा बाय अयोटा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर। अब ये -1 और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1, इट्स मीन अयोटा माइनस एंड -1, माइनस माइनस से कैंसिल और ये हमारे पास आ गया अयोटा। ये अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1।